Namaskar guys, once again I am back on my channel, YouTube चैनल। देवियों सजनों, मैं फिर से एक बार वापस आया हूँ अपने YouTube चैनल पे एक नया वीडियो लेके। इससे पहले कि मैं नया वीडियो आपको बताऊँ, मैं पिछले वीडियो जो आपको बताई थी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के बारे में, उसमें एक वर्ड मैंने यूज़ किया था पेजिंग। तो पेजिंग का एक मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, फीडबैक से रिलेटेड था, जस्ट फीडबैक से रिलेटेड। पेजिंग का एक मतलब और होता है, तो वो मतलब सबसे पहले मैं पेजिंग का आपको सेकंड जो मीनिंग है वो आपको बताने जाऊँगा, उसके बाद न्यू वीडियो मैं अपनी लेके चलूँगा। तो पेजिंग का जो एक मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कस्टमर फीडबैक से रिलेटेड, एक तो वो था। दूसरा एक मैं और बताने जा रहा हूँ, सुनिए। पेजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द गेस्ट इन अ गिवन एरिया विद इन द होटल premises। पेजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अ गेस्ट इन अ गिवन एरिया विद इन अ होटल premises। मतलब पेजिंग एक वो प्रोसेस है कि गेस्ट को एक एरिया दे देते हैं, उस मतलब गेस्ट को एक एरिया में लोकेट कर देते हैं होटल में। जैसे गेस्ट आया फ्रंट ऑफिस में, बुकिंग कन्फर्मेशन के बाद हम गेस्ट ने हमें बोला रूम बुकिंग हो रखी है, कन्फर्मेशन है, हम चेक करेंगे जैसे कि सर आपने कौन सी साइट पे ये बुक करवाया है, कैसे बुक करवाया है। जब कंफर्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, गेस्ट को रूम अलॉट कर देंगे पर्टिकुलर, इस फ्लोर पे 4th फ्लोर पे ये रूम है, या 5th फ्लोर पे ये रूम है, या 2nd फ्लोर पे ये रूम है। तो गेस्ट को एक होटल premises में एक पर्टिकुलर एरिया में प्लेस कर देना, लोकेट कर देना, दैट इज़ पेजिंग। वो पेजिंग होता है। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना, ये क्वेश्चन आपको इस पेज नंबर पे मिलेगा, इस बुक में ये क्वेश्चन ये पेज नंबर पे मिलेगा, ऐसी गेस्ट को रूम नंबर दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन रैक बने होते हैं फ्लोर वाइज, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, 7th फ्लोर, 8th फ्लोर। जिस फ्लोर पे रूम दिया उस रूम फ्लोर का इन्फॉर्मेशन रैक खोलेंगे, उसमें रूम नंबर वाइज फाइलें लगी होंगी, जैसे पेज नंबर होता है रूम नंबर वाइज। तो जो गेस्ट को रूम दिया है उसकी जीआरसी और जो भी डिटेल्स हैं, आईडी प्रूफ्स वगैरह अटैच के साथ उस रूम फ्लोर का रैक खोल के इन्फॉर्मेशन रैक और उस रूम नंबर की फाइल के अंदर डाल देंगे। जब गेस्ट चेकआउट करेगा, रूम नंबर बताएगा, कुछ नहीं करेंगे, वेरी इजीली रूम नंबर बताएगा, रूम से पता चल जाएगा कौन से फ्लोर पे, उसी फ्लोर का रैक खोलेंगे और उस रूम नंबर की फाइल से उसकी जीआरसी निकाल के बिल बना देंगे, जनरेट हो जाता है। तो वो पेजिंग होता है कि पेजिंग कर दी, गेस्ट को अलॉट कर दिया एक एरिया में, दैट इज़ पेजिंग। उस ये मतलब और होता है पेजिंग का। अब हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक की, जो है असिस्टेंट FOM, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर कौन होता है या होती है, और उसकी जिम्मेवारियाँ क्या होती हैं। असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर सबसे पहले तो इज़ द सेकंड पर्सन हु वर्क्स अंडर FOM, फ्रंट ऑफिस मैनेजर। असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर सेकंड पर्सन होता है जो FOM के अंडर आता है और पूरा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की वर्किंग्स को संभालता है और उसकी रिपोर्ट्स जनरेट करके तो उनका स्टाफ कैसा काम कर रहा है, जो ट्रेनिंग उसको दी जा रही है उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है नहीं, जो भी है पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स उसको कैसे हैं, गेस्ट के बात करने का तरीका कैसा है, सारी रिपोर्ट जो है असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है जनरेट करके फ्रंट ऑफिस मैनेजर को देता है। असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर को टास्क बता देता है। फिर असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है सारी टीम को इकट्ठा करके उनको टास्क के बारे में बताता है, उनको ट्रेंड करता है भी इस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है और सक्सेसफुली किस तरह से ऑपरेशंस आपके चलने हैं, वो सारा वो देखता है। तो दैट इज़ असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर, सेकंड पर्सन आफ्टर फ्रंट ऑफिस मैनेजर। अब सुनिए, एन असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर essentially has to run all the front office operations in the absence of front office manager. This includes supervision front desk personnel, resolving guest issues and processing payments. एक तो हो ही गया भी फ्रंट ऑफिस मैनेजर ने असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर को सारा टास्क बता दिया। अब असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर ने पूरा फ्रंट ऑफिस तो जो है अपने अकॉर्डिंग भी तू इस टाइम आएगा या आएगी, तू इस शिफ्ट में आएगा आएगी, तू इस शिफ्ट में आएगा आएगी, तेरा ये टास्क है, तेरा ये टास्क है, तुमने ऐसे ऐसे करना, पूरा मतलब असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर संभालता है। और अगर फ्रंट ऑफिस मैनेजर छुट्टी पे हो तो भी असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर ही सारा संभालता है, चाहे वो गेस्ट के इश्यूज़ हों किसी भी तरह की, गेस्ट को ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ गया, गेस्ट कई बार चला देता है कि मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ, मेरे को रूम ही नहीं मिल रहा, तो सारी सिचुएशंस को फ्रंट ऑफिस मैनेजर असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर हैंडल करता है। या कोई पेमेंट प्रोसेस करनी है रिसेप्शनिस्ट को या गेस्ट सर्विस एसोसिएट को, कोई दिक्कत आ रही है फ्रंट ऑफिस में उसकी पेमेंट प्रोसेस करने में, वहाँ फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है हेल्प करता है पेमेंट प्रोसेसिंग में। तो ये सारी चीज़ें असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर की होती हैं। अब उसकी जिम्मेवारियाँ क्या होती हैं, सुनिए। एड्रेस गेस्ट कंसर्न एंड प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। गेस्ट के कंसर्न को सबसे पहले सुनना, गेस्ट कहना क्या चाह रहा है। अब वो वहाँ पे रिसेप्शन पे खड़ा है गेस्ट और बोल रहा है कुछ,
तो पहले उसको सुनना हो क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद उसको जो उसकी क्वेरी है उस क्वेरी को ऐसा सॉल्यूशन देना कि जस्ट सेटिस्फाई हो जाए, प्रोवाइड जस्ट सेटिस्फैक्शन, जस्ट सेटिस्फाई हो जाए। वो असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम है। असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है जस्ट की क्वेरी सुनेगा भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट बोलेगा इतनी देर से खड़ा है तो जस्ट की क्वेरी लेगा भी, सर आप इतनी देर से खड़े हो, मैं कंफर्म करता हूँ। फिर वो रिसेप्शनिस्ट से पूछेगा भी ये जस्ट इतनी देर से क्यों है क्या है, पता करके सारा फिर जस्ट को इस तरीके से वो जवाब देगा कि जस्ट सेटिस्फाई हो जाए, गुस्सा ना हो। तो ये सारी चीज़ें जस्ट के कंसर्न्स को सुनना और जस्ट को इस तरह से जवाब देना कि जस्ट सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू फ्रंट ऑफिस स्टाफ। फ्रंट ऑफिस स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि जो फ्रंट ऑफिस के ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली चलें, कोई दिक्कत ना आए। हर चीज़ के बारे में जो स्टाफ है वो ट्रेंड हो, उसको पता रहे ये काम कैसे करना है, ये सिस्टम में ये काम कैसे करना है, ये कमांड कैसे देनी है सिस्टम में। ये नहीं कि एक ही जने तो आता हो बस, वो हो रहा तो सिस्टम में कमांड डल जाएगी तो नहीं तो नहीं डलेगी ना, सबको आना चाहिए। किसी को भी कोई काम भी करना पड़ सकता है कभी भी किसी भी सिचुएशन में, तो वो पूरी ट्रेनिंग देना फ्रंट ऑफिस स्टाफ को, वो असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम है। प्रोसेस पेमेंट्स ड्यूरिंग द चेक इन प्रोसेस, गेस्ट विल ऑफन बी रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑन दियर रूम। अब क्या होगा, कई बार गेस्ट चेक इन में आता है, चेक इन हो जाता है, तो हम गेस्ट को बोलते हैं सर आपको कुछ पेमेंट अभी देना पड़ेगा, एडवांस पेमेंट, और कुछ आप चेकआउट टाइम पे दे मतलब आप दे देना। तो वो जो कुछ पेमेंट एडवांस जो हम लेते हैं, कई बार गेस्ट बोलता है कि आप मुझे रूम अलॉट कर दीजिए, मैं रूम में जा रहा हूँ, वहाँ पे आप मेरा जो है बिल भेज दीजिए, मैं पेमेंट कर दूँगा और साथ ही आईडी भी दे दूँगा। तो सारी पेमेंट को प्रोसेस करना, ध्यान रखना भी कौन से गेस्ट की पेमेंट रहती है, रूम में जानी है, कौन सा गेस्ट कर गया है, और कौन से गेस्ट का रूम में जानी है तो आईडी प्रूफ भी लेना है, कौन से गेस्ट के आईडी प्रूफ आ रही हैं पेमेंट के टाइम पे। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना जो है पेमेंट प्रोसेसिंग का काम भी असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर देखता है, ताकि किसी गेस्ट की पेमेंट रह ना जाए। देन मोटिवेट द फ्रंट ऑफिस टीम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हाई स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस फॉर कस्टमर्स। जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग देना, तो कस्टमर्स को स्टाफ को मोटिवेट भी करना, ट्रेनिंग दे दी, उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग स्टाफ काम भी कर रहा है, लेकिन फिर भी असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर बोला जाए या तो ये वाला तूने ये नहीं किया, या जब तो बोला था तो इसकी पेमेंट प्रोसेस कर दे, रूम की गेस्ट जाने वाला तूने अभी तक नहीं किया, गेस्ट आके खड़ा हो गया सिर पे, तुम काम नहीं करते ढंग से, नहीं ऐसे नहीं। मोटिवेट करो कि तुमने जो कुछ भी किया अभी तक और जो तुम करते आ रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, अब इस चीज़ को हमने इस तरह से चलना है, एक लेवल बढ़ा के लेके चलना है। तो मोटिवेट करना स्टाफ को, वो भी असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम है। मोटिवेट स्टाफ तो करेंगे कि तुम अच्छा कर रहे हो तो स्टाफ खुश होकर और अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर आप उस स्टाफ को जो है डांटते रहेंगे, तो ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ये गलत काम है, तो स्लो कर रहा है काम, जस्ट जैसे खड़ा है, तो वो नहीं कर पाएगा। उसको रहेगा कि सारा टाइम करने के बाद भी सुनना पड़ता है। तो जस्ट को स्टाफ को मोटिवेट करना, वो भी असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम है कि तुम इसको ऐसे कर रहे हो, वेरी गुड, बट अब इसको एक लेवल हाई लेवल पे लेके जाना है, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेके जाना है, ताकि और कम टाइम लगे इस काम को करने में। अब जैसे एग्जांपल, बिल का पेमेंट करना है, अब कुछ पेमेंट तो हमने ले ली, लेकिन हमने उसको नोट नहीं किया, पेमेंट तो ले ली लेकिन नोट किया नहीं तो क्या होता है, पेमेंट लेके जीआरसी पे लिख देते हैं। जैसे 5000 का रूम होता है, गेस्ट ने अगर 2500 दिया, 2500 सीट जीआरसी पे लिख देते हैं, ताकि जब गेस्ट चेकआउट करेगा हम जीआरसी उसकी निकालेंगे इन्फॉर्मेशन रैट से, तो हमें पता चल जाएगा जीआरसी पे किस तरह अमाउंट आ चुका है। तो कई बार नहीं लिखा होता है अमाउंट, फिर गेस्ट को हम बोलते हैं सर आपका 5000 पूरा ये है, प्लस आपने ये लॉन्ड्री सर्विसेज दी हैं, प्लस आपने ये कुछ मील्स रूम में मंगवाई हैं, तो ये सारे बिल आपके टैक्स हैं। तो गेस्ट बोलेगा मैंने तो दे रखा है सर, आपने नहीं दिया। तो हाई लेवल पे लेके जाने का मतलब, एक लेवल ऊपर लेके जाने का मतलब स्मार्ट वर्क करना, कि पहले से ही लिख दो कि इस गेस्ट की इतनी पेमेंट आ चुकी है, इस गेस्ट के आईडी प्रूफ हमारे पास आ चुके हैं, अब हमने नहीं लेना। 50 रूम की बुकिंग आती है, तो 50 रूम का स्मार्ट वर्क क्या होगा, 50 रूम की जो आईडी प्रूफ्स हैं 50 के 50, अगर उसमें 2 जने रह रहे हैं एक रूम में, मतलब 100%, हस्बैंड वाइफ हों चाहे वो बच्चे हों कोई भी हो, हमारे पास 100% की बुकिंग है 50 रूम्स, तो उनके आईडी प्रूफ ले लेना पहले ही। जैसे अगर हमारे पास सपोज आज जो है 21 तारीख है, तो 21 तारीख हमें पता चल रहा है 24 को हमारा ग्रुप आना है 50 रूम्स का, तो आज ही उनके आईडी प्रूफ्स ले लेना और उस पर लिख देना दैट ग्रुप इज अराइविंग ऑन 25। तो हमारे पास क्या होता है, जब 25 को ग्रुप आएगा, आईडी प्रूफ्स हमारे पास हैं इमीडिएटली, और उससे पहले ही हम अपने सिस्टम में रूम अलॉट कर देंगे, ये रूम इसका, ये रूम इसका, ये रूम इसका, ये रूम इसका, और जीआरसीज भी हम भर के रख लेंगे, या जीआरसीज नहीं भी भरेंगे, हमारे पास लिस्ट बनी होगी, ये रूम इसका, ये रूम इसका, ये रूम इसका। तो जो गेस्ट
आएंगे जब रूम अलॉट होंगे तो साथ के साथ उस टाइम गेस्ट के रूम नेम डालेंगे और रूम नंबर डालेंगे और डिटेल हमारे पास आई, आईडी प्रूफ ले ही रखे हैं हमने गेस्ट के, वो डिटेल्स वहाँ से भर देंगे। और जिस दिन गेस्ट का चेकआउट होगा गेस्ट को 10 मिनट पहले बुला के सारी जर्सीज पे साइन करवा देंगे, बस हो जाए। आईडी प्रूफ हमने पहले ले रखे हैं, जीआरसी भी हम नहीं भर दी, आईडी प्रूफ देख के रूम नंबर भी डाल दिया, गेस्ट का नेम डाल दिया, आईडी प्रूफ से डिटेल डाल दी, सिर्फ क्या रह जाएगा गेस्ट का साइन लेना। वो हम चेकआउट के टाइम जल्दी से सारे फॉर्म गेस्ट के आगे रखेंगे, साइन ले लेंगे और पेमेंट ले लेंगे गेस्ट से। जितनी उसने एडवांस कर दी बाकी की जो बची है वो ले लेंगे, हो गया पेमेंट। लेकिन अब ये सोचें कि जब रूम्स आएंगे 50 रूम्स जिस दिन, उसी दिन साथ साथ जैसे जैसे रूम आते रहेंगे वैसे वैसे आईडी प्रूफ लेते रहेंगे, जीआरसीज भरवाते रहेंगे, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है भाई कितनों के आईडी प्रूफ ले लिए कितनों के नहीं लिए। फिर जब रूम एलोकेट हो जाएंगे रातों नाइट शिफ्ट बंद आएगी, फिर वो अलग रूम वाइज अलग करेगी सारे आईडी प्रूफ। 2230 में अच्छा ये थे इसके आईडी प्रूफ अलग करो, 3320 में अच्छा ही है इसका आईडी प्रूफ 3320 के साथ जीआरसी के साथ, नहीं पहले ही करके रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज़ एक लेवल हाई ले जाना स्मार्ट वर्क करके, बाद में ऑपरेशन में दिक्कत ना आए। तो इस तरह से स्टाफ को मोटिवेट करना कि अभी तक तुम अच्छा कर रहे हो, आगे हमें इस काम को इस तरह से करना है ताकि किसी भी शिफ्ट को दिक्कत ना आए। अब नाइट शिफ्ट अगर ऑडिट भी करेगा तो उसको जीआरसी के साथ आईडी प्रूफ लगा मिलेगा, सिर्फ एक जस्ट साइन रहेंगे वो चेकआउट के टाइम हो जाएंगे, तो उसको भी पता है भी हाँ ये सारा सेट है, इतनी पेमेंट आ चुकी है, तो वो हैंड ओवर दे देगा, रजिस्टर में भी लिख देगा। तो वो ये चीज़ होती है। तो इसलिए स्टाफ को मोटिवेट करना होता है, डीमोटिवेट नहीं, मोटिवेट करना होता है भी तुम काम अच्छा कर रहे हो और इस काम को ऐसे करो, एक लेवल हाई लेके जाओ तो और अच्छे से करो, तो स्टाफ अच्छे से काम करेगा। डीमोटिवेट करोगे सारा टाइम तो स्टाफ काम नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर का काम है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए। जब मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स में आऊँगा वहाँ भी ये पॉइंट यूज़ होगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के मैनेजर का काम होता है कि अपने स्टाफ को अपनी टीम को मोटिवेट करना। टीम को मोटिवेट करेगा, जैसे अब EHK है हाउसकीपिंग मैनेजर है, वो हाउसकीपिंग स्टाफ को मोटिवेट करेगा। F&B मैनेजर है वो F&B के स्टाफ को मोटिवेट करेगा। F&B प्रोडक्शन मैनेजर है वो अपने F&B प्रोडक्शन जो टीम है उसको मोटिवेट करेगा। फ्रंट ऑफिस का है फ्रंट ऑफिस को मोटिवेट करेगा। तो हर कोई डिपार्टमेंट का हेड अपनी टीम को मोटिवेट करे, मोटिवेट करने से ही स्टाफ आगे बढ़ता है और अच्छा काम भी करके देता है। और आगे अगर स्टाफ कहीं बाहर छोड़ के रिज़ाइन देके किसी वजह से बाहर जा रहा है तो वो होटल की तारीफ भी करेगा कि यहाँ स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ पे मोटिवेट होते हैं, स्टाफ मोटिवेट किया जाता है, स्टाफ तो कभी डीमोटिवेट नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम ही अपने स्टाफ को डीमोटिवेट करेंगे तो बाहर जाके वो और 10 जनों को बताएगा ये होटल तो ऐसा है। तो इस करके स्टाफ को हमेशा मोटिवेट करना। तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट की जो बात है यहाँ पे असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस की जिम्मेवारी है कि स्टाफ को मोटिवेट करना। तो ये सारी चीज़ थी असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर के बारे में। तो जाने से पहले गाइस मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वही रिक्वेस्ट से मैं फिर करूँगा कि जो अगर आपको कोई कमेंट लगे मेरी वीडियोस में, प्लीज़ उस कमेंट को कमेंट बॉक्स में लिखें अपने डाउट को, मैं उसको सॉल्व करने की पूरा कोशिश करूँगा, आपका जवाब दूंगा तो उसका सॉल्यूशन दूंगा। प्लस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से भी दरख्वास्त करें कि उनको लिंक भेजें मेरे चैनल का और उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू गाइस, फिर मिलूँगा अपनी अगली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।